हमें इस समय भाजपा में 2 फाड़ देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं कि जब ये कुछ 6 पार्षद ने भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठाई, तो वहीं जो दूसरे गुट के पार्षद थे, उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो किस हद तक सही होंगे, या फिर अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जो 6 बागी पार्षद है, वो इस लड़ाई को कहां तक ले जाते हैं। कुछ पार्षद हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम भैया पवन गुप्ता है, मैं पार्षद हूँ। पवन जी, आप लोगों ने नगर निगम में जो भ्रष्टाचार था, उस उन मतलब कई तरीके को लेकर के आप लोगों ने आवाज उठाई है। तो क्या लग रहा है, ये लड़ाई आप लोगों की कहां तक जाएगी? देखिए, ये सच की लड़ाई है भैया। हम लोगों ने सच्चाई की बात करी है और क्या नाम जाएगी क्या, मान लीजिए हमारे जिले से लेके प्रदेश से लेके देश तक तो चली गई है। भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है सूचना, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बृहस्पतिवार को पिछले बृहस्पतिवार को मैंने ज्ञापन दिया है। हम ही सब 6 पार्षदों के माननीय महापौर जी और उनके बेटे बंटी पांडे के जो ये लोग कर रहे हैं गलत चीजों को, उसको लेके दिया है। उसके बाद ये लोग अपना बौखलाहट में माननीय महापौर जी खुद ना करके अपने जो नहीं नीचे गुर्गे होते हैं उनसे करा रहे हैं। तो उनके गुर्गे नवीन पंडित है भाई, तो वो करा रहे हैं। बाकी लड़ाई सच की है। सच परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं है। आप लोगों का क्या आरोप है कि किस तरीके से वहां पे क्या भ्रष्टाचार? देखिए, आरोप देखिए हम लोग का है कि आरोप कोई हमारा नहीं, हमारी हम लोग जनसेवक हैं, जनता के नौकर हैं। अगर हम मालिक की बात नहीं मानेंगे तो मालिक कल निकाल के भगा देगा, हम नौकर हैं जनता के। ये हमारे साथ भी होता है, ये महापौर जी के साथ भी तय होता है। मोदी जी, योगी सबको जनता ही नहीं चुना है। और हर जनसेवक ये कहता है मैं जनता का सेवक। परंतु अब महापौर जी इतनी ज्यादा प्रचंड हो गई हैं, उनका ज्यादा मतलब नहीं होता है कि सोच से ज्यादा उनको किसी चिंता नहीं, उनको खाली अपने परिवार की, अपने घर की, अपने बेटे की चिंता है। इसलिए उन्होंने सबको खत्म करके अपना वो काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विकास जायसवाल। हाँ, विकास जी, के जो दूसरे गुट के पार्षद हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं आप लोगों पर। जहाँ तक ये भी उन्होंने बोला है कि ये आप लोगों पर आपराधिक मुकदमे भी हैं। इस तरीके की बात भी सामने आई। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और लगभग 2006 से मैं पार्षद हूँ। कितनी भ्रष्टाचार इस बार नगर निगम में महापौर जी के द्वारा, महापौर जी के से ज्यादा उनके बेटे ने जो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला रखा है, वो आरोप लगा रहे हैं हम लोग के ऊपर। हम सबको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हो। आपने उन पार्षदों के ऊपर आरोप लगाया, उनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं। वो अंकित मौर्य जो पिछड़े समाज से आता है, जिसको अभी उपचुनाव 2023 जो सीसा मऊ का हुआ, उसमें ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी उसको ज्वाइन करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी उसको बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को तार तार कर दिया। आप पार्षद दल के नेता हो, आप पार्षद दल के नेता नहीं हो, क्योंकि कई दलों की यात्रा करके नवीन पंडित जी आए हैं। मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है। 3.5 करोड़ का नाला उनका फंसा हुआ है। जब नाला वहां के व्यापारी कह रहे हैं डॉट लाइन है, क्लियर करा दो, लेकिन इनको 3.5 करोड़ का वहां भ्रष्टाचार करना है। ये भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप है जो पार्षदों को बरगला रहा है। अच्छा, आप लोगों पे जो पार्षद दल के नेता है नवीन पंडित, उनका आरोप है कि आप लोग बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो चुनाव आने वाला है, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा आप लोग नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जो पार्षद दल के नेता हैं नवीन पंडित, वो माननीय महापौर जी की कृपा से नेता दल सदन बने हैं। और आप भी जानते होंगे और ये पूरा शहर जानता है कि ना ये भाजपा का व्यक्ति कभी रहा है। वो तो अजय कपूर जी हमारे यहाँ पहले कांग्रेस के विधायक रहा करते थे, तो उनकी कृपा भी ये कांग्रेस से 2 बार पार्षद रहे। जब कांग्रेस की लुटिया डूबी तो ये भाजपा के गोद में भाजपा की कृपा पे पार्षद बने। इनको मालूम ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसकी रीत क्या है, इसकी नीति क्या है। और ये क्या बताएंगे कि भाजपा के विरोध में, अरे तुम
भारतीय जनता पार्टी ने तुमको भी टिकट दी है, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय महापौर जी को टिकट दी है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझको भी टिकट दी है। हम सब पार्टी से बंधे हैं, उनसे नहीं बंधे हैं। मैं महापौर से नहीं बंधा हूँ, मैं नवीन पंडित से नहीं बना हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से बना हूँ। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी का हित होगा हम वहाँ होंगे, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी का अहित होगा या जो भी अहित करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीस्वरूप तिवारी, मैं वार्ड 38 से भाजपा का पार्षद हूँ। अच्छा, ये जिस तरीके से लगातार भाजपा के जो अन्य दल के जो भाजपा के जो पार्षद हैं अन्य गुट के, उनका ये कहना है कि अगर आप लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो इनका कहना मैं इस्तीफा दे दूंगा, सभी पार्षद मिलकर के। ये हौसलेबाजी करते हैं, ये डरवाने का प्रयास करते हैं। हम 6 पार्षद डरने वाले नहीं है। ज्यादा इस्तीफा देने को सोच पार्टी कार्यालय जाकर दे के दिखाए। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी का नुकसान ना होने के लिए आखिरी सांस तक हम 6 पार्षद लड़ेंगे और लड़के रहेंगे। जो नवीन पंडित जी का है ना, पार्टी किस किस दल में रहे हैं पहले अपने गिरावान में झांक लें। कहाँ की कौन कौन किस दल में रहकर किस पार्टी को हरवाने का प्रयास किया था, वो भी इतिहास उठा के देख लें। अपना आरोप बाद में लगा, पहले अपना गिरावान झांके। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं लक्ष्मी कोरी पार्षद आनगर से। जैसे कल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे कुछ पार्षद और नगर निगम पार्षद जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें ये कहते हैं कि सभी पूरे शहर में विकास हो रहा है, लेकिन ये कुछ कुछ पार्षद ऐसे हैं जिसमें आपको भी उन्होंने इशारा किया कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आप लोगों पर ऐसे आरोप? हम लोग भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब ना हो, आगामी विधानसभा में योगी जी को हम लोग भारी बहुमत से जिताएं, उसी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग कॉन्फ्रेंस करके अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये लोग मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे मुद्दे 3 थे कि हमें 8 साल से 15वें वित्त में पैसा नहीं दिया गया, विकास निधि जो मेन कानपुर के विकास के लिए पैसा आता था, उस मुद्दे पे इनको बात नहीं करनी है। हमारा था कि जब हमारी महापौर नेता है पार्षदों की और उप नेता सदन नवीन पंडित हैं, इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन बना करके हम लोगों के ऊपर एक नेता क्यों बनाया? क्या वो संवैधानिक थे? नहीं संवैधानिक थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग ने सदन में कोई बात आवाज उठाते हैं, हम लोग अब तो मैं तो शुरू से लड़ते चली आई, और अब बताइए सदन में जब हम लोग उठते हैं बात करने के लिए, आप लोग 2.5 मिनट में अपनी बात खत्म करिए सदन में, इसके आगे समय नहीं मिलेगा। उनके पार्षद 5-5 बार, 10-10 बार, 15-15 मिनट के लिए बात करते हैं, हम लोग 2.5 मिनट में बाधित हैं। तो देखिए, जो कानपुर के जो बागी पार्षद हैं उनका साफ कहना है कि ये लड़ाई यहाँ नहीं थमेगी, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आखिर पार्टी क्या डिसीजन लेती है, क्या जो निष्कासन हुआ है इन पार्षदों का वो वापस होगा या नहीं होगा, या ये लड़ाई और आगे तक जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज कानपुर। यशस्वी प्रधानमंत्री